बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस 6 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा। और हम 1 से लेकर 6 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह 7वें चैप्टर करेंगे। ये सीरीज़ चल रहा है स्पेशली बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स के लिए प्रिपरेशन का सीरीज़ है और आज हम इसका 7वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 सोल्यूशन इन सस्पेंशंस। हम इसके MCQs करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की रूह से, और इसका खाली जगह भी कर लेंगे। इसी MCQs में हम पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हम एक ऑप्शन नहीं बल्कि चारों ऑप्शन को डिफ़ाइन करेंगे। इस तरह हमारा मुकम्मल चैप्टर डिफ़ाइन हो जाएगा एक ही वीडियो में। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास MCQs हैं, हम इसको हल करेंगे। तो पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। ऑप्शनों से जाने से पहले हमें पहले समझना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। चलो हम सोल्यूशन को समझते हैं, इसके बाद ऑप्शन खुद ब खुद पता चल जाएगा। सादा से अल्फाज में अगर हम सोल्यूशन को डिफ़ाइन करें तो अगर हम पानी ले लें और नमक ले लें, इन दोनों को हल करें, एक सोल्यूशन बनेगा। मगर पानी को कहते हैं सॉल्वेंट और जो नमक होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। जो सोल्यूट होता है वो कम तादाद में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो बड़ी तादाद में होता है। तो जो सोल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में हल होते हैं, इस अमल को सोल्यूशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी तो क्लियर करते हैं। जब नमक है वो सोल्यूट है और पानी है वो सोलवेंट है। तो सोल्यूट हमेशा सोलवेंट में हल होता है, यानी कि नमक पानी में हल होता है। इधर हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा मिक्सचर है जो सॉल्यूशन है, जो यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर हल होते हैं। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन बी को देखें, वाटर एंड ऑयल हल नहीं होते, ऑयल वाटर के अंदर हल नहीं होता है। डी को देखें, फैट भी वाटर के अंदर हल नहीं होता है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें, आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र, आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र कभी एक दूसरे के साथ हल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। जैसा कि अगर आप पानी में ऑयल डालें तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा या ऊपरी सतह पे होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन पे है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हल होते हैं। अगर पेप्सी जो है कोका कोला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको डाल देते हैं, वो वाटर में हल शुदा है। तो इसलिए इसका सही जवाब सी है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है द सोलबिलिटी ऑफ द विच कंपाउंड एंड वाटर डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस सवाल में कौन से कंपाउंड की पानी में अल पजीरी दर्जा हरारत बढ़ाने के साथ कम हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन में है, ए पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और बी पे कार्बन डाइऑक्साइड, और दो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, सही ऑप्शन इनमें से है और हमें सवाल को समझना है। तो वो यानी कि पानी में जब कंपाउंड हल हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ने से वो कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंपाउंड है। जब दर्जे हरारत बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाहिद कंपाउंड है कि वो कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास MCQs है, एयर इज़ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि इधर बोल रहा है कि जो हवा है ये बहुत से गैसों का मिक्सचर है, एक मेलूल है बहुत सी गैसों का। तो इसमें जो सॉल्वेंट है जिसमें बाकी चीज़ें जज़्ब होते हैं, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, जो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है बाकियों से। जैसा कि पानी था, पानी की मिकदार ज़्यादा है और नमक की कम है। तो पानी सॉल्वेंट है, उसमें नमक हल होता है। तो इसी तरह वो कौन सा गैस है, हवा में कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा है और उसमें बाकी हल हो जाते हैं। तो हमने पिछली एक चैप्टर में पढ़ा था, इनकी जो मिकदार थी, मिकदार पढ़ा था। तो कौन सी गैस की कितनी मिकदार है। अगर हमें गैसेस की तादाद याद है अभी तक, जो चैप्टर एयर में हमने पढ़ा था, इससे पिछला चैप्टर था, तो
इधर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा गैस सॉल्वेंट है। तो पहले हम इनकी जो तादाद हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन की 20.9% थी और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% थी और नाइट्रोजन की 78% थी। वाटर तो एयर में मिक्स नहीं है, गैस नहीं, मिक्सचर गैस नहीं है। तो इसमें आपको पता चल गया है कि अभी कौन-सा ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन 78% है, तो इसका सही ऑप्शन नाइट्रोजन है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है द पार्टिकल आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो एक कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो किस चीज़ के ए पे है हमारे पास इन सॉल्यूशन में तो नीचे नहीं बैठ जाते हैं पार्टिकल, बल्कि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो बी पे है एन सल्यूट तो एक मेलूल है जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाता है। तो सी पे इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होने वाले पार्टिकल हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो डी पे हमारे पास है इन सस्पेंशन। इन सस्पेंशन में क्या होता है कि जब हम दो चीज़ को मिक्स करते हैं, आपस में इनको हिलाते हैं, तो ये मिक्स हैं। जैसे कि अगर हम चाक के ज़र्रात ले लें या कोई पार्टिकल ले लें, या तो हम आटा ले लें या तो मिट्टी ले लें, इनको अगर हम मिक्स करके हिलाते हैं तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। जब इनको हम रख जाते हैं, एक जगह रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इनके जो ज़र्रात हैं, मिट्टी नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर है, आटा नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर है, चाक के ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ गए हैं और पानी ऊपर है। तो ये इनको फ़िल्टर करके हम आसानी से अलग कर सकते हैं, मिट्टी को पानी से भी अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंशन। तो इसका सही जवाब है डी सस्पेंशन। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है विच सब्सटेंट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या चीज़ कहलाता है? अल्कोहल, बी पे ऑयल है, सी पे वाटर है और डी पे मिल्क है। तो पानी एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि पानी हर चीज़ के साथ जो मिक्स होता है, जिसके साथ मिक्स होने हैं वो हर चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रॉपर वर्ड, यानी कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, इनको करना है। तो पहला खाली जगह हमारे पास है द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ रिलेटिवली मोर इन द क्वांटिटी इज़। जो सॉल्यूशन का एक पार्ट है उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम है और सॉल्वेंट है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो पहले पानी और नमक का मैंने मिसाल दिया था, बार बार वो मिसाल मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका सही जवाब है सॉल्वेंट जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है हैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ डैश। तो हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो हैं सॉल्यूशन, इनको समझना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक खास दर्जे हरारत पर सॉल्यूट की मज़ीद मकदार हल हो सकती है, इसके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जिस सॉल्यूशन में एक खास दर्जे हरारत पर सॉल्यूट की मकदार हल ना हो सके उसे सैचुरेटेड सॉल्यूट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें सॉल्यूट है। इसकी आपने अभी डिफिनेशन में जवाब था, इसका जवाब है सॉल्यूट। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है द सोलबिलिटी ऑफ द लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द डैश। ये चूने का चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी की अलपजीरी किस चीज़ के बढ़ाने से कम हो जाती है? तो हमारे पास दो चीज़ हैं, इनकी दर्जे हरारत बढ़ाने से वो कम हो जाती हैं। एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना है। इनके पानी में पजीरी की दर्जे हरारत अगर हम बढ़ाएं तो ये कम हो जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है टेम्परेचर।
नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है परफ्यूम सोल्यूशन हर प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग स्वीट स्मेलिंग ऑयल एंड, यानी कि जो खुशबूदार लोशन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, इनको किस चीज़ के साथ मिलाकर एक लोशन बनाया जाता है, एक खुशबूदार लोशन तैयार किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है अल्कोहल के साथ उम्दा खुशबूदार तेल और अल्कोहल में हल करके एक परफ्यूम बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है द सोल्यूशन इन विच वाटर हैज़ यूज हैज़ द सॉल्वेंट आर कॉल। तो ऐसे सोल्यूशन जिनमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ हो तो इसको डेज कहते हैं। तो पानी जिसमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो इसको वाटर सॉल्यूशन कहते हैं, वाटर सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि आबी सोल्यूशन कहते हैं जिनमें पानी हैज़ ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होकर इस तरह के मज़ीद वीडियो आप तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।